जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और शुक्रवार का दिन है, तो आज का दिन माता को समर्पित रहता है। और वीनस ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जितनी लग्जरियस लाइफ है, माता की कृपा की मतलब वो अगर प्रसन्न होती तो हमें ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो जो भी हम माता की उपासना करते हैं जैसे। लेकिन आज मैं जो बात डिस्कस करने जा रही हूँ वो है क्रोध, हमारे अंदर की नेगेटिविटी। क्रोध एक तरह की नेगेटिविटी ही तो है। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्पेशल सिचुएशन को सोच करके कि नहीं देखो उसने हमारे साथ ऐसा किया, या फिर हम उस सिचुएशन से गुजरे, या कोई भी जो बार बार हमारे माइंड को ट्रिक करती है, बार बार हमको नेगेटिव उस पे पॉइंट पे ले जाने पे मजबूर करती है, तो वो एक तरह का हमारे अंदर का नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी कैसे दूर होगा? बार बार गुस्सा आना, जब तक हम अपनी इंद्रियों पर हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि हमारा मन हर कहीं मन चंचल मन दौड़ता रहता है। और जब हमारे मन की चीज़ें नहीं होती तो हम पे चिड़चिड़ापन आता, हमारे अंदर गुस्सा आता है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, हमारे अंदर कहीं किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं। जब वो नहीं होता है तो हमारे अंदर गुस्सा आती है, या फिर उसने मेरी कही बात को क्यों नहीं माना। कुछ भी हो सकता है, स्पेशली टीचर स्ट्रेस या बर्डन और इसका गुस्से का कुछ भी कारण हो सकता है जो हमारी डेली रूटीन में चलता ही रहता है। और आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई किसी ने सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, ज़रा सा भी देखा नहीं, हमें तुरंत उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। सबसे पहली बात कि गुस्से को कंट्रोल, क्योंकि गुस्सा करके हम ना सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने आगे की भी सफलता और जो भी अबंडेंस है उसको भी हम अवरुद्ध करते हैं, उसको डिले में जाने देते हैं ऐसा करने से। क्योंकि हम बार बार अगर ऐसा करेंगे तो यही चीज़ तो हमें रिटर्न होकर मिलनी है। हम चाहे किसी के बारे में गलत सोचें, चाहे किसी के बारे में गलत बोलें, तो ये इसी का हिस्सा होता है, नेगेटिविटी का होता है। तो खुद की नेगेटिविटी को कैसे समाप्त करना चाहिए, तब तो हम एक सफल और अच्छे इंसान, एक अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान बन पाते हैं। तो सबसे पहले तो कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर जिसको भी बार बार चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन गुस्सा तभी आता है जब आदमी इंसान अंदर से कमज़ोर होता है, जब वो ये सोचता कि वो स्थिति हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं, इंसान हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। पर वास्तव में क्या होता है कि हम खुद उसके कंट्रोल में हैं, हम खुद उसके कंट्रोल में हैं। तब तो उसके निकलने का या उसके हमारे परिस्थिति के हमारे हाथ से छूटने का हमें डर रहता है, और तभी हमें गुस्सा आता है। जो चीज़ें हम अंदर से खोखला बना रही हैं, हमें कमज़ोर बना रही हैं, तो हम तो खुद उसके बस में हैं। तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि वो हमारे बस में होगा, या हमारी बात मानेगा, या फिर हमारी बात सुनेगा, या फिर सिचुएशन हमारे हिसाब से हो जाएगी। तो उसके लिए हम अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब करते हैं, अपनी हेल्थ पे हम बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ कि जिसको भी क्रोध आता है, या मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी आता है, पर अब मैं धीरे धीरे उस चीज़ को कंट्रोल करना सीख रही हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो कि पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। पानी, खुले वातावरण में रहिए। अगर थोड़ा सा भी बेचैनी महसूस होती है या वो लगता है, तो अगर बड़ी विंडो है तो पर्दे वगैरह थोड़ी सी हवा आए। तीसरी चीज़ कि ग्रीन कलर का यूज़ करिए, चाहे वो पहनने में हो, चाहे ग्रीन वेजिटेबल हो गया। थोड़ी देर अगर घास है, बालकनी में पेड़ पौधे, वहाँ जाके समय बिताइए। हरे पेड़ पौधों को पानी दीजिए, उससे भी काफ़ी पीस ऑफ माइंड शांत रहता है। गमले में लगे हों या बगीचा हो आपके पास तो और अच्छा, उसमें पानी दी, कुछ देर गार्डन में समय बिताइए अपना। और जैसे कोई वो होता है तो मन में कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी विशेष हो जाती है कि जो बार बार दिमाग को ट्रिक करती है, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। ठीक है, किसी स्थिति के कारण हुआ है, तो ये भी सोचिए कि अगर हमें आज किसी स्थिति के नीचे देखना पड़ा, या हमें थोड़ी सी कुछ झेलना भी पड़ गया, तो ये सोच के चलिए कि कुछ अच्छा होता, हम कुछ ना कुछ लेसन लर्न करते हैं किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति विशेष से। अगर कोई हमें कुछ ऐसा करता है तो हम आगे के लिए बहुत सतर्क हो जाते हैं आज के समय में कि नेक्स्ट टाइम हमसे दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो हो गया। और तीसरी चीज़ कि अगर जो भी हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है, टीवी पे देखना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है, फेसबुक पे, जो भी म्यूज़िक सबसे अच्छा होता है हीलिंग पावर के, हील करने के लिए खुद को म्यूज़िक वो करना। और अगर हमको किसी किसी तरह के ग्रंथ में विश्वास है, जैसे रामचरितमानस हो गया, श्रीमद् भागवत हो गई, कोई भी हो गया, तो थोड़ी देर उसको पढ़ सकते हैं। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हमारे पास समय है उतना हम समय उसको दे सकते हैं। नहीं है तो रात को सोते समय। वैसे भी क्रोध और इस तरह की जो अंदर नेगेटिविटी होती ना, उसके लिए सबसे अच्छा तो मैं हनुमान चालीसा मानती हूँ। हनुमान चालीसा से क्या होता है,
हमारे अंदर जो डर होता है, जिस चीज़ को भी लेके भय बार बार उत्पन्न होता है, वो चीज़ ख़त्म होती है हनुमान चालीसा। नहीं पढ़ सकते तो रात को सोने से पहले हम उसको सुन सकते हैं मोबाइल पे चला करके हनुमान चालीसा को, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कोई कॉमेडी सीरियल आ रहा है या कोई, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो कोई आध्यात्मिक सीरियल देखिए। उससे भी क्या है कि एक हमारे मन को मतलब शांति मिलती है। क्रोध क्योंकि बिना वजह का रहता है, बिना मतलब का इशू रहता है। हम खुद तो परेशान होते, दूसरे को भी परेशान करते हैं, सामने वाले को भी। पर हमारे चलते आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। जितने टाइम हम चिल्लाना शुरू करते हैं या किसी को कुछ नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं तो हमारे खुद के लिए भी हानिकारक है और सामने वाले के लिए भी हानिकारक है। तो क्रोध को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए ये एक तरह का हमारे उसमें एक अवरुद्ध है, हमको आगे बढ़ने से रोकता है। हमको ये समझना चाहिए। इसलिए क्रोध को ज़्यादा, अगर हम इतना भी समझ जाते हैं तो कम से कम हम 50% अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है, चलो शाम को थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो गए, थोड़ी देर घूमने निकल गए या कहीं भी निकल गए। किसी से अगर बातें करना अच्छा लगता है तो चलो उससे भाई बातें कर लिए 5-10 मिनट। तो इस तरह से हमको हीलिंग मिलती है। गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए हमें अंदर से आत्मबल मिलता है। और उससे मेडिटेशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि नाम जप है। अगर आप सीताराम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, किसको भी आप मानते हैं और किसी भी रिलीजन से हैं, तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, थोड़ी देर शाम के समय, सुबह के समय, जब भी आपको टाइम मिलता है। भगवान का नाम लेने में कोई फॉर्मेलिटी या कोई इस तरह का वो ज़रूरी नहीं है कि हाथ पाँव धो के बैठना है और सोफे पे बैठना। जब आपका जहाँ जिस समय मन करे उस समय आप भगवान का नाम, उनका चैंट आप कर सकते हैं, प्रभु का चैंट नाम जप कर सकते हैं 21 टाइम, 108 टाइम। पर धीरे धीरे क्या आपको पीस ऑफ माइंड मिलने लगेगा, इससे शांति में आप जाने लगेंगे, तो आपका खुद भी इस चीज़ पे बिलीव बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है, भगवान का नाम आप चाहे जिस रूप में भी लीजिए, आपको आगे चल के वो काम ही आएगा, आपके लिए बेनिफिट ही है। आखिर हमारे अंदर 10 हैबिट होती हैं कि नहीं होती हैं? कान लगा कर किसी की बातें सुनना, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ताक झांक करना। तो कम से कम अगर हम ये सब छोड़ करके थोड़ा सा अगर इसमें देते हैं तो हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड भी आता है। हम अपने चंचल मन को कंट्रोल कर पाते हैं और हम अपनी मनचाही ज़िंदगी जी पाते। मैं तो यही कहूँगी कि हम अपनी मनचाही ज़िंदगी जी पाते अगर हम अपने ईश्वर परमात्मा और उसका नाम लेके अगर हम उसका सुमिरन करके आगे चलते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई घाटा हो। अरे गलत हैबिट अपना कर भी कौन सा बड़ा आगे बढ़ गए। तो कम से कम अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट आपको ज़िंदगी में, कितना भी दिन भर में टाइम मिलता है, तो उनको समर्पित करिए। जय माता।